राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले सब बोले प्रेम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर है डिवाइन ग्रेस। ए श्री भक्त वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज खंडाचार्य से जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर है डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त की श्री गौनिताय की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की सीता रामचंद्र भक्त हनुमान जी की ग्रंथराज सिंह भागवतम की श्री ललिता देवी आविर्भाव दिवस की ताई गौर प्रमानंद। All grace from devotees, all grace from devotees, all grace from devotees, all grace Sri Guru and Gaurang। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्दश स्कंद अध्याय 27 श्लोक संख्या 7। अध्याय का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। दुहित्री 10 उत्तर शतम पितृ मातृ यशस्करी शील औदार्य गुण उपेता पौरजन्य प्रजापते दोहित्र 10 उत्तर शतम पितृ मातृ यशस्करी शीलोदार्य गुणोपेता पौरंजन प्रजापते दुहित्री 10 उत्तर शतम पितृमातृ यशस्करी शीलोदार्य गुणोपेता पौरंजन प्रजापते दुहित्र 10 उत्तर शतम पितृमातृ यशस्करी शीलोदार्य गुणोपेता पौरजन्य प्रजापते।
माता जी दुहित्री कन्याएं 10 उत्तर 10 अधिक 100 पितृ पिता मातृ तथा माता के समान यशस्करी यशस्वी शील उत्तम आचरण औदार्य उदारता गुण गुण उपेता से युक्त पौर्जन्य पुरंजन की कन्याएं प्रजापते हे प्रजापति। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की ध्यान से सुनेगा। हे प्रजापति राजा प्राचीन बहिर्षुत इस तरह राजा पुरंजन के 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। ये सब की सब अपने पिता तथा माता के समान यशस्विनी थी। उनका आचरण भद्र था, ये उदार थी और अन्य उत्तम गुणों से युक्त थी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार उत्पन्न संतानें माता पिता के ही समान उत्तम गुणों वाली होती हैं, किंतु अवैध रूप से उत्पन्न संतानें वर्णशंकर हो जाती हैं। वर्णशंकर संतान अपने परिवार कुल यहाँ तक कि अपने प्रति भी अनुत्तरदायित्वपूर्ण होती हैं। प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार का पालन करके वर्णशंकर संतानों पर रोक रखी जाती थी। इस श्लोक में यद्यपि हम राजा पुरंजन के अनेक संतानें पाते हैं, किंतु वे वर्णशंकर नहीं थी। वे सब की सब उत्तम आचरण वाली संतानें थीं और उनमें अपने माता पिता के ही समान सारे उत्तम गुण थे। भले ही हम अनेक उत्तम संतानें उत्पन्न कर लें, किंतु संभोग के लिए निर्धारित विधि से परे की हमारी आकांक्षा पापपूर्ण तो है ही। किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक भोग पापपूर्ण कार्य को जन्म देता है। अतः मनुष्य को जीवन के अंत में स्वामी या गोस्वामी बनना पड़ता है। मनुष्य 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु इसके बाद उसे संतान उत्पन्न करना बंद करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार उसे घर छोड़ कर सन्यासी बनना होता है। सन्यासी की पदवी स्वामी या गोस्वामी है, जिसका अर्थ है कि वह भोग से सर्वथा दूर रहता है। मनुष्य को सनक में आकर के सन्यासी नहीं बनना चाहिए। उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह विषय वासनाओं को पूरी तरह रोक सकेगा। निसंदेह राजा पुरंजन का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी था, जैसा यहाँ वर्णित है। उन्होंने उसके 1100 पुत्र तथा 100 पुत्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न हो, और चूंकि राजा पुरंजन की पुत्रियों की संख्या पुत्रों से कम थी, इससे ऐसा लगता है उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी एवं सुविधाजनक था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस समय बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है, विशेषकर उनके लिए जो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं, रह रहे हैं। विशेषकर हर मनुष्य के लिए, जो ब्रह्मचर्य में है, जो गृहस्थ में जाना चाहता है, जो गृहस्थ है, उसको आगे क्या करना चाहिए, उसके बारे में बहुत बढ़िया शिक्षा इसमें नारद जी के द्वारा दी जा रही है। ये प्राचीर बहिर तो एक बहाना है, वास्तव में नारद जी हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। जान लीजिए, गीता का ज्ञान हमको दिया गया है। भगवान ने किसको बनाया? अर्जुन को। लेकिन भगवान जानते थे, है नहीं, कि आगे चल करके कलयुग कैसा होने वाला है। तो भगवान ने बहुत ही सुंदर शिक्षाएं दी गई हैं। जितनी भी एक कथा बताई गई है, ये हमारे इससे शिक्षा लेना चाहिए कि जीवन बहुत ही मुश्किल से मनुष्य जीवन क्या खाता है, मिलता है, बड़े मुश्किल से मिला है, आसानी से नहीं मिला है मनुष्य जीवन। तो मनुष्य जीवन जब मिल गया है तो उसको कैसे संवारना चाहिए भगवान के साथ जुड़ करके, उसके लिए ये सारे शास्त्र दिए गए हैं। और नारद जी अगर किसी के प्रति इतना मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनका लक्ष्य क्या है, किसी तरह से ये भगवान की भक्ति में क्या करें, लग जाए। तो प्राचीर वही को एक उदाहरण देकर पुरंजन की कथा उन्होंने काल्पनिक किया और उससे शिक्षा दे रहे हैं। और हमको भी इसके पीछे शिक्षा है, किस तरह से पत्नी के प्रति आसक्त हो गए थे प्राचीर वही, और उसका परिणाम क्या मिला? 1100 पुत्र। कितना? 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां उत्पन्न कर दी। राइट, ये क्या है? आसक्ति का ही फल। हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक प्रथा के अनुसार ही हमें जीवन जीना चाहिए। हर व्यक्ति को विवाहित होना चाहिए, मना नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा विवाह जो वैदिक पद्धति के अनुसार हो और उसका क्या किया पालन किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा होना चाहिए। हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं, कृष्ण भक्तों की, उनको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। हमें वैदिक नियमों का खुद पालन करना है, तभी दूसरे लोग हमें क्या करेंगे, पालन करेंगे। ये आप जान लीजिए। तो गृहस्थ आश्रम में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए गृहस्थ आश्रम का नियम जानना बहुत जरूरी है। वास्तव में प्रहलाद महाराज ने भी सप्तम स्कंद में आदर्श गृहस्थ जीवन एक किताब पढ़ने में लाया हूं। इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है, और उस टॉपिक का नाम ही है आदर्श गृहस्थ जीवन कैसे होना चाहिए। नहीं तो उसका परिणाम सब भुगत रहे हैं। जो शादीशुदा हैं वो तो भुगत ही रहे हैं। सच है कि नहीं सच है? आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे मंदिर में ही एक शादी हुई थी, सच्चे पुत्र प्रभु उसके गवाह। जब एक पुलिस ऑफिसर हमारे पास आया, है ना, तो चूंकि साइन मैं करता हूं जब शादी का कोई होता है, तो जो साइनिंग अथॉरिटी पकड़ी वही जाएगी, गलती कोई करे। तो आया मेरे पास, तो कहे कि आपके यहाँ एक शादी हुई थी और आपने साइन किया है। और हमका क्या है? हमका भाई मैं तो सिर्फ साइन करता हूं, जो शादी करता करवाता है वो सब जाने, है ना। तो हमका आपको जो राइट व्यक्ति है उससे आपको मिलना चाहिए, वो सब बताए घटना पे जो रहता है। भाई सारा कार्यक्रम करके आप आए, वहां पे साइन कर दिया, हम तो साइन आप विश्वास कर दी, है ना, कि दुनिया ऐसे चलती है।
तुमने वो सिस्टम समझ गया कि अधिकारी लोग जानते हैं सिस्टम क्या होता है, वो जानते हैं फाइल कैसे चलती रहती है, हमें फंसाएंगे। हमने बताया कि भाई हुआ क्या। मैंने प्रभु जी को फोन लगाया, कहे प्रभु जी आप क्या करें, ऐसी शादी तो हमने कभी नहीं देखी कि शादी हुई, जयमाला पहने और उसी समय झगड़ा हो गया, उसी समय झगड़ा गया और माला मुला तोड़ तोड़ के वहीं से अलग हो गए। हम कहा देखिए हम दूर क्यों जाएं, हम खुद नाक के नीचे देख रहे हैं ऐसी घटनाएं, इसलिए सतर्क रहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वैदिक नियमों का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जो लिविंग रिलेशन चल गया है ये सबसे खतरनाक, ये झगड़ा इसी बात हुआ, शादी के पहले रह रहे हैं, शादी तो एक स्टैंप हो गई आजकल, ये बहुत गलत है। ये जितने वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं इसकी वजह से हो रहे हैं, आप समझे। इसलिए हर इंसान क्या है, शादी के पहले भी परेशान है और शादी के बाद भी क्या है, परेशान है, क्योंकि वैदिक नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके भी परेशान रहेंगे, क्योंकि नियम इतना आसान बना गया शास्त्रों में कि हम पालन कर सकते हैं। इसलिए बहुत सतर्क है कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस संसार में आकर के और आप क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। घर घर की कहानी यही है, कोई व्यक्ति जो है खुशहाल नहीं है इस संसार में, चाहे कितने बड़े पद पर हो, किस पोस्ट पर, पैसा वाला कुछ भी हो, हर इंसान परेशान है क्योंकि वो अपने आप को भगवान से जोड़ा नहीं। नारद जी यही चाहते हैं कि इतना बढ़िया राजा जो है स्त्री को में फंस गया है, सोचने वाली बात है। तो किस तरह से नारद जी जो है उसको शिक्षा देकर, एक उदाहरण देकर के पुरंजन कथा काल्पनिक वो करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी क्या करें, हमको समझ जाना चाहिए। तो वही प्रभुपाद जी स्टार्टिंग करें कि वैदिक प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति को विवाहित होना चाहिए। मनुष्य को इसलिए पत्नी ग्रहण करनी पड़ती है कि वह संतान उत्पन्न कर सके और ये संतानें आगे चलकर भोजन तथा दाह क्रिया जैसे कार्य संपन्न कर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए शादी करते हैं कि संतान से वंश चले, और जब हम बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तो दाह संस्कार करने के लिए क्या हो, पुत्र आए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। शादी बेटे की किया, वो अपना पत्नी लेकर दूसरे से भाग गया और माता पिता को लोग कहां छोड़ देता है, बुजुर्ग घर किसे कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, हाँ, उसको ढूंढना तलाश करता है। और आप जान सकते हैं, ऐसा एक घटना मैं आपको बता दूं कि एक बुढ़िया 70-80 साल की बंबई में है ना, उसके एक बेटा, उसका पूरा परिवार अमेरिका में वेल सेटल्ड है ना, वो बेचारी भूखों मर गई। मरने के पहले कितनी बार अपने बेटे से बोला कि बेटा मैं अब अकेले नहीं रह सकती, तुम लोग मेरे पास आओ, किसी चीज की कोई कमी नहीं, 2-2 फ्लैट बंबई जैसे शहर में है ना। लेकिन बेटे ने 2 साल के पहले बात हुई थी, लेकिन जब बेटा 2 साल के बाद आया, फ्लैट में गया तो दरवाजा खोलने वाला अंदर से कोई था ही नहीं। पुलिस बुलाई गई, और जब पुलिस ने जो सीन देखा, 2 साल पहले से वो बुढ़िया बेचारी अपने बेटे के चाहत में इंतजार करते करते मर गई। उसकी पूरी बॉडी सड़ गई और पूरे बिस्तर पर से जर्जर हड्डियां दिख रही हैं। ऐसे से नालायक पुत्र हैं आजकल, सोच नहीं सकते। वैदिक अनुसार जो न जिनसे यही स्थिति है, सबकी स्थिति है। जो लोग शादी करके मस्ती ले रहे हैं है ना, सावधान हो जाएं। अगर आप वैदिक शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप कभी सुखी रह ही नहीं सकते, कि एकमात्र भगवान ही शुभ चिंतक हैं और कोई आपका शुभ चिंतक नहीं। ये शास्त्र कहता है।
कोई भी अपना नहीं है। माने ये दिल दहलाने वाली घटना, ये सत्य घटना है। आप खुद सोचिए, अब उसके रोने बिखरने से, अमेरिका से आने से क्या फायदा? यहाँ अपना संतान मर जाता है और परिवार के लोग जो है अमेरिका में रह रहे, आते नहीं देखने तक के लिए। सोचने वाली बात, क्या ममता है। पैसा, जमीन, जायदाद इतनी प्यारी हो गई कि माँ इनकी घटना सुनी, ये भी भोगी है। सच है कि नहीं सच है? बहुत सच है। इस सच्चाई को जान करके ब्रह्मचारी लोग सावधान हो जाएं कि बड़ी सच्चाई घटना है। जिसकी शादी नहीं होती, कहता लड्डू खाता है भी पछता, नहीं खाता वो भी पछताता है। जो लड्डू खा रहा है उससे पूछो तो पता चलेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो पहले ही क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है ना। कूप मंडूम गिरता नहीं, अगर गिरा है तो वैदिक नियमों के अनुसार। प्रभुपाद जी कहते हैं शादी करना आवश्यक है, विवाहित होना चाहिए, लेकिन शर्त क्या है, वैदिक नियम के अनुसार तब प्रमाणित, नहीं तो भुगतिए। कौन रोका है? किसी को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। लेकिन ये सतर्क है। आज एक लाइन प्रभुपाद जी बहुत कीमती है, सुनिए ध्यान से। आगे चलकर भोजन ऐसा हो नहीं रहा। भगवान विष्णु के नाम पर दिया गया अर्पण पिंडोदक कहलाता है और किसी भी वंश के वंशों के लिए आवश्यक है कि अपने पितरों को पिंडदान प्रदान करे। लेकिन स्थिति क्या है कि जब तक जिंदा है कोई पूछता नहीं, मरने के बाद सब तारीफ करते हैं, अब फूलों से लाद देते हैं, क्या फायदा? राइट? अरे जो करना है अपने माता पिता को पहले ही कर दीजिए, मरने के बाद सफेद चादर उड़ा दीजिए ला करके, तो क्या फायदा? जब तक जीवित है एक कुर्ता अब उसको नहीं दे रहे हैं, अब मरने के बाद कफन ताजा ताजा खरीद के ला रहे हैं, फूलों पहना रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं। अरे गुणगान करना है तो जब तक इंसान जिंदा है तब गुणगान करो, तो जाने मरने के बाद सभी गुणगान करता है। ये दुनिया की नियत है। जब कोई मर जाता है, जैसे आप देखा नेता मर जाता है, जितने नेता गाली देते थे बहुत अच्छा आदमी था दुनिया कितनी झूठी है इससे पता चलता है। अगर आपको तारीफ करनी है किसी आदमी के, उसके मरने तक की इंतजार मत करो कि जब मर जाएगा तब हम इसकी तारीफ करेंगे, जब शोक सभा में आएंगे तब तारीफों का पुल बांधेंगे। अरे शोक सभा का इंतजार मत करो। अगर करना है तारीफ, किसी की प्रशंसा करनी है, डंके की चोट पर करो। ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, जलन इतना विकार भरा हुआ है कि हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा संस्कार सही नहीं, हम भक्ति में नहीं, कृष्ण भावना भावित नहीं है। आज पाखंड चल रहा है ना। राम रहीम का सीन आपके सामने है, कितने कारनामे निकल रहे हैं, सोचने वाली बात है। क्यों? इस सब पाखंडियों का दरबार लगा हुआ है। ऊपर से बड़ा पाखंड दिखाई देता है, अंदर अंदर सारा पाप कर्म चल रहा है ना। ये सब कालिनेम है। कालिनेम इतना बढ़िया साधु बना था कि हनुमान जी कच्चा खा गए थे। आप खुद सोचिए, कालिनेमी ऐसा साधु बन गया था कि हनुमान जी कच्चा खा गए। अब आप खुद सोचिए, जब त्रेता युग की घटना है ना, रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए कहा कि तुम भैया साधु के वेश में जाकर के किसी तरह से उसको रोको, क्या कि जो संजीवनी बूटी हुए टाइम पर न पहुंच पाए। अब एक राक्षस घनघोर निशाचर काल में ऐसा माया फैलाया, बड़ा सुंदर आसन भव्य आडंबर फैला करके ऐसा बढ़िया साधु बन गया कि असली साधु फेल उसके। आजकल नकली का साधुओं का दरबार ज्यादा चलता है, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं जहां असली गहने बिकते हैं वहां भीड़ कम होती है, जहां नकली गहने बिकते हैं वहां भीड़ ज्यादा होती है। आज नकली साधुओं के पास, बाबाओं के पास कितने लोग जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं और खुद चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन जहां असली चीज मिलता है वहां लोग क्या करते हैं, नहीं आते।
क्योंकि वहां नियम बताया जाता है कि तुम इंसान हो तो वैदिक नियम के अनुसार तुम्हें जीवन जीना पड़ेगा। जैसा कि हमारे इस कान में बताया जाता है, जल्दी लोग कतराते हैं, लेकिन जहां सब कुछ जिसको जो करना है करो, पानी छीटा मारा साफ से बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोलगप्पा खाओ, जहां से गोलगप्पा बंद किया तो वहां से फिर शुरू कर दो, बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास। हमें क्या करना चाहिए? सतर्क करना चाहिए ऐसे लोगों से। अब बताओ कि जब हनुमान जी बेचारे उड़ के जा रहे थे, जल्दी में थे क्योंकि उनको संजीवनी बूटी लाना था, लेकिन इतना आंडम्बर फैला रखा था उस साधु ने कि आकर्षित हो गए, भ्रमित हो गए। हनुमान जी भ्रमित हो गए। सोचने वाली बात है। माए कितनी प्रबल, इससे आप शिक्षा लीजिए। तो वो उतर गए, लैंड करके उड़ के जा रहे थे, उतर गए। देखा तो बाबा, अब वो सब जानता था आंखों में, ओ बच्चा, मैं दिव्य नेत्रों से पहचान रहा हूं तुम्हारा नाम हनुमान जी है। तुम किस काम के लिए जा रहे हो वो भी मुझे सब पता है। मैं बहुत बड़ा विद्वान ज्योतिषी पंडित हूं, जैसे आज के पाखंडी पंडित करते हैं। उसने पाखंड फैला रखा था। हनुमान जी चिकित हो गए, मेरा नाम भी जानता है, मैं किस लिए जा रही हूँ जानता है। राम रो रहे हैं लक्ष्मण को गोदी में लेकर के, तो विश्वास हो गए थे, पक्का साधु है, सब पता है इसको। तो हाथ जोड़े, कहे कि देखिए मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा, लेकिन पहले नहा करके आओ, पवित्र होकर के, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। गए हनुमान जी, जब वहां नहाने के लिए जैसे सरोवर में पांव रखा, एक मकड़ी थी बेचारी, उसने पकड़ लिया, बड़े तेज झटका, वही योगमाया थी, देवी थी। कहे कि हनुमान जी आप धोखा खा गए हैं, ये साधु तो नहीं है, ये तो पक्का निशाचर कालनेमी है, ये तो साधु के वेश में साधु है। तब हनुमान जी का माथा ठिनका, अच्छा हमको धोखा दे रहा है। अब हनुमान जी आए, बच्चा स्नान करके आ गए, हाँ गुरु जी आ गया, तब बैठ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। हनुमान जी ने बड़े मीठे ढंग से बोला कि गुरु जी हमारा कुछ सिद्धांत अलग है, मैं ऐसा शिष्य हूं कि पहले भिक्षा देता हूं, बाद में दीक्षा लेता हूं। तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ, ऐसा शिष्य मुझे पहली बार मिल रहा है जो पहले भिक्षा दे रहा है। आज तक कोई ने भिक्षा पहले दिया है? दीक्षा के बाद ही भिक्षा दी जाती है। भगवान महाराज जी ने कहा मैं पहले भिक्षा दूंगा तब दीक्षा लूं। कहे भिक्षा दो। अब वो तो आंख मूंद करके ध्यान था। अब हनुमान जी ने क्या करे, अपनी पूंछ जो है फैलाई और उसको पूरा लपेट दिया कि क्या कर रहे हो? कि भिक्षा दे रहा हूं। और टाइट जब किया तो ये क्या कर रहे हो? कि भिक्षा दे रहा हूं। और उसके बाद जो सटक सटक 3-4 बार पटका उसको जमीन पे और मर गया। तब जैसे ही वो मर गया, काल ने भयानक राक्षस, सारा आश्रम सब बेकार, सब पहाड़ असलियत पे आ गई, पहाड़ पे अपना बना रखा, सब मायावी। जब हनुमान जी जैसे लोग ऐसे साधु के गच्चा खा जाते हैं तो हम लोग कलयुगी इंसान हैं, हम तो धोखा खाएंगे। तो ऐसे साधुओं से हमें क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। जान लीजिए कि आज का सबके धीरे धीरे कलई खुलेगी, अभी आप चिंता मत करिए। इसीलिए हमें अपनी संस्था के भी भक्तों को सावधान रहना चाहिए। अगर कोई चोर छुपके सब काम कर रहा है तो बंद कर देना चाहिए कि भगवान देख रहे हैं, क्योंकि कौन कब पकड़ा जाएगा पता नहीं है। क्योंकि एक भक्त अगर गलती करता है तो पूरी संस्था क्या हो जाती है? बदनाम हो जाती है। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। आप किसी भी आश्रम हो, आप जिस आश्रम में हैं उस आश्रम के नियमों का पालन अवश्य करिए। इसीलिए 4 नियमों का पालन बहुत जरूरी बताया गया है हमारे यहाँ, बहुत जरूरी। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई देख नहीं रहा है, करते रहो। अरे जिसको देखना चाहिए वो तो देख रहा है। भगवान से कोई चीज छुपी नहीं, दाई से क्या पेट छिपाई। भगवान तो स्वयं साक्षी हैं, हृदय में परमात्मा के रूप में क्या है? विराजमान है। उनको पता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो।
मरने के बाद एक एक चीज तुम्हारे सामने से पेश कर दें, आईना दिखाएंगे, बेटा तू ऐसा कर रहा था, अब उसकी सजा तू भुगत। भगवान बिल्कुल फिल्टर कर लेते। यहाँ पे चापलूसी चलेगी, यहाँ पे हाँ जी चलेगी, यहाँ पे पैसा चलेगा, घुसखोरी चलेगी, सब चलेगी, लेकिन भगवान के दरबार में इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कोई कीमत नहीं है, शुद्धता ही उसकी कीमत है। फिल्टर होकर के आपको जाना पड़ेगा। तो नारद जी जो इस शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सतर्क रहना चाहिए। आज जो पूरा संसार परेशान है, सिर्फ इसीलिए परेशान है, कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो रहा है। सब कुछ बन रहा है, लेकिन भगवान का भक्त नहीं बन रहा है। और जो कुछ आ भी रहे हैं, उसमें 50-50 चल रहे हैं, कोई कुछ चल रहे हैं, 80-20 चल रहे हैं। गलत। आ गए तो आ गए। कहते जब एक कहावत है, उसको क्या कहते हैं कि ओखली में सर दिया तो मूसर से क्यों डरना। जब भक्त बन गए हो तो फिर भक्ति करो, पाखंड नहीं होना चाहिए। आजकल के गुरु का पाखंड खुल के आ रहा है सामने, सोचने वाली बात है। कितने लाइनअप होंगे, इसलिए बहुत सारे प्रभुपाद जी से बोल रहे, प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार का पालन करके बड़शंकर संतानों को रोक रखी जाती थी। इस श्लोक में यद्यप हम राजा पुरंजन के अनेक संतानें पाते हैं, किंतु बड़शंकर नहीं थी। वे सब की सब उत्तम आचरण वाली संतानें थी, और इसमें अपने माता पिता के ही समान सारे उत्तम गुण मौजूद थे। इसलिए बड़शंकर से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो गर्भाधान संस्कार जो बताया गया है शास्त्रों में, सब दिया गया है। अगर हम भागवतम पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, भक्तों के साथ इसके बारे में चर्चा करें, तब पता चलेगा। गर्भाधान संस्कार उसे कहा जाता है कि जब आप संतान चाहते हैं तभी संबंध बनाना चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जंगल का राजा शेर कितना बलशाली शक्तिशाली होता है, लेकिन साल में एक ही बार संबंध बनाता है। तो हमारे मनुष्यों के लिए भी नियम बताया गया है, इस सब शास्त्र में बताया गया है। हमें जो है उसके अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। हमें जब संतान चाहिए तभी उसका समय बताया गया है। उसे गर्भाधान संस्कार का समय सबसे उत्तम माना गया है, ब्रह्म मुहूर्त का समय। उसके पहले जप करना, भगवान का ध्यान करके तब संस्कार किया जाता है, ऐसा बताया गया, शास्त्र में ऐसा बताया गया। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे कि गर्भाधान संस्कार का पालन करके बड़शंकर संतानों पर रोक रखी जाती थी। पहले होता था, आज नहीं हो रहा है। इसीलिए हर माता पिता क्या है, परेशान है बच्चों से। सारे बच्चे क्या है, मनशंकर पैदा हो, कोई नियम ही नहीं। तो नियम का पालन करिए। इसीलिए जो सप्तम स्कंद है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर से पढ़कर, इसका नाम है आदर्श गृहस्थ जीवन। हम कुछ प्लानिंग पढ़ेंगे इसके बारे में यहां से भी। भले ही हम अनेक उत्तम संतानें उत्पन्न कर लें, किन संभोग के लिए निर्धारित विधि से परे कि हमारी आकांक्षा पापपूर्ण। जो संभोग का जो एक लिमिट शासन दिया है, अगर उससे आप ज्यादा करते हैं तो आप पाप ही कर रहे हैं, ये जान लीजिए। इन्हें शादी कर लिया तो संभोग की छूट मिल गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, और उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। यही प्रभुपाद में हम तो बहुत कितना बहुत डिटेल में इसके बारे में तो बहुत बताया गया है। किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक भोग पापों कार्य का जन्म देता है। कोई भी इंद्रिय है, अगर उसका अधिक उपयोग किया जाता है तो उसका क्या हो जाता है, वो पापपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जीवा काम है बोलना, स्वाद लेना। तब बोलिए तो भगवान के बारे में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये बोलिए।
प्रसाद के स्वाद लेना चाहिए, भगवान का भोग लगाइए और प्रसाद पाइए। अर्थात इंद्रियों को शास्त्रों के अनुसार उसका हमें क्या करना चाहिए, एक समय सीमा के अंदर उसका उपयोग करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा करते हैं, भाई जैसे अब गुलाब जामुन आपको मिले, किसी एक मिल रहे आपको, हमें 10 गुलाब जामुन चाहिए, क्यों चाहिए भैया? एक गुलाब जामुन खाओगे तभी वो उतना स्वाद मिलेगा, और 10 खाओगे तभी वो स्वाद मिलेगा, राइट? स्वाद तो वही मिलना है। तो हमें हर चीज में नियम, इसलिए ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, कोई भी चीज का हमें अधिक नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। मनुष्य 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु इसके बाद उसे संतान उत्पन्न करना बंद करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। कौन मान रहा है? यहां तो 70-80 साल के हो गए तब भी बुरी नजर रख रहे हैं स्त्रियों पर, पकड़े भी जा रहे हैं। अखबार में आप पढ़िए तब पता चलता है कि 70-80 साल के बूढ़े हो गए और छोटे छोटे बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं, अब पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको भक्ति से, शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। यहां भी नरक भुगतेंगे, अब मरने के बाद तो यमराज जी ऐसा दंड देंगे, उनकी नानी याद आएगी, फिर नानी भी भुगत रही होगी जेल में, तो वहां यमलोक में। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़िए तब पता चलेगा कि यहाँ का किया हुआ कर्म का फल वहां कैसे दिया जाता है, बड़े दयनीय स्थिति से दिया जाता है। इसलिए नरक होता है, नरक लोक है। यमराज जिसके क्या है, 12 महाजन है, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो, उनका काम ही इनको दंड देना। अब वो ज्यादा दंडित होता है जो शास्त्रों को पढ़ता है, भक्ति भी करता है, अब फिर भी गलत काम करता है, उसका तो कोई वो नहीं है। जो जानता हुआ, जो आदमी अनजान करे तो उसको तो भुगतना ही भुगतना है, लेकिन जान करके भी अगर कोई गलत काम करता है तो उसका तो कोई वो नहीं है, छोड़ना। इसलिए बहुत प्रभुपाद बोलते थे कि पाप चाहे जानबूझ करके करो चाहे अनजान में करो, फल तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। आप ही नहीं, हमको तो मालूम नहीं था, मालूम हो या न मालूम हो तुम्हें फल मिलना पड़ेगा। बाकी सब कुछ मालूम है, काम की बात नहीं मालूम है, बेटा तुम्हें मार खानी पड़ेगी। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि आग का धर्म है जलाना। अब चाहे आप आग को जान करके छुए या अनजान छुए, उसका धर्म है जलाना। तो हर कर्मों का दंड मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा दंड मिलेगा, लेकिन दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए कर्म करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब शास्त्र में दिया गया है। इसीलिए प्रभुपाद चाहते हैं कि आप सबको पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, सबको नियम बनाना चाहिए कि हम 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल के जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तभी सुधरेंगे, सुनेंगे भक्तों से तभी सुधरेंगे। ये पढ़ना और श्रवण करना भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां बता रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। कोई वानप्रस्थ बन रहा है? नहीं बन रहा। संन्यास लेना तो और मुश्किल काम, कोई नहीं बन, सब इंद्रिय में लगे रहना चाहते। इस प्रकार उसे घर छोड़कर सन्यासी बनना होता है। सन्यासी की पदवी स्वामी या गोस्वामी है, जिसका अर्थ है कि वो भोग से सर्वथा दूर रहता है। मनुष्य को सनक में आकर के सन्यासी नहीं बनना चाहिए। अगर आपकी अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं है, आप अपनी खाने पर कंट्रोल नहीं है, इंद्र पर कंट्रोल नहीं है, डंडा पकड़ने कोई मतलब नहीं है। आप सुने, सन्यासी की संग के सन्यासी के, चलो सन्यासी दीक्षा दी रही, चलो सन्यास ले लिया, लेकिन सन्यास लेने के बाद फिर हिलने लगता है स्थिति, क्योंकि ऐसे कितने सन्यासी आए और गिर भी गए, जोश में आकर ले लिए सन्यास। कि सन्यास लेना कोई शौक नहीं है, कोई चीज नहीं, ये पूरी तरह से इंद्रिय पर कंट्रोल करने वाले का ही लेना चाहिए। इसमें सिर्फ जनेंद्रिय कंट्रोल करना है, जीवा, आपकी भाषा उत्तम होनी चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, चलन बैठना उठना बैठना सब यूनिक होना चाहिए।
आदर्श। क्योंकि संन्यास लेना मतलब कि आप पूरी तरह से दुनिया से क्या है, विरक्त हो गए। आप 100% किससे जुड़ गए हैं? भगवान से, एकदम की भक्ति में लग करके। बहुत जरूरत है। मनुष्य को सनक में आकर के सन्यासी नहीं बनना चाहिए। उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि विषय वासनाओं को पूरी तरह रोक सकेगा। अगर आप रोक सकने समर्थ है तभी संन्यास शासन में क्या करने जाने का प्रवेश करना चाहिए। अगर आप कहीं ढीलापन नजर आ रहा है तो भैया ना 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 ना, हम बिना दंड के स्वामी रह जाएंगे। यहाँ बिना दंड के स्वामी भी चलते हैं, ऐसा नहीं है। आप समझ गए? ये चीज कोई जबरदस्ती नहीं। निस्संदेह राजा पुरंजन का गृह जीवन अत्यंत सुखी था, जैसा वहां वर्णित है। उसके 1100 पुत्र था, 110 पुत्रियां उत्पन्न हुई। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हो। और चूंकि राजा पुरंजन की पुत्रों की संख्या पुत्रों से कम थी, इससे लगता है कि उसका गृह जीवन अत्यंत सुखी एवं सुविधाजनक था। इसीलिए प्रभुपाद चाहते हैं कि हमें संकी सन्यासी नहीं होना चाहिए। सन्यास उसी को ग्रहण करना चाहिए जिसको पूरा विश्वास हो कि हम अपने इंद्रियों को क्या करेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। और इंद्रिया में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिया क्या है? जीवा। अगर आपकी जीवा पर कंट्रोल नहीं, गाली दे रही है ना, बात करने का उसका तरीका ही सही नहीं है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है ना, और खाने पर कोई कंट्रोल नहीं, किसी से भी कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो किस चीज की सन्यासी? इसीलिए शास्त्र कहता है कि हमें सन की सन्यासी नहीं बनना चाहिए। हमें वही तब सन्यास ग्रहण करना चाहिए जबकि हमारे पे इंद्रियों पर कंट्रोल करने पर क्या हो, नियंत्रण हो, अपने इंद्रियों कंट्रोल कर सके। अनैत क्या हो कि जैसा अक्सर होता है, लोग सन्यास ले लेते हैं, बाद पता चलो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करके गिर गए। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो किसी भी आश्रम में रह करके हमें जाने से पहले उस आश्रम के बारे में पूरी जानकारी क्या करना चाहिए, हासिल करना चाहिए, और तब उस आश्रम में प्रवेश करके और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। तो नारद जी बहुत तरीके से इस चीज को समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी भी एक बताना चाहता हूं। प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं कि प्रत्येक पति अपनी पत्नी पर अत्यधिक आसक्त रहता है, इसी की तरह, किसकी तरह? पुरंजन की तरह। हाँ, तो प्रभुपाद बताए अतएव अपनी पत्नी से संबंध तोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार से उसे त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर सकता है तो किसी के द्वारा भी न जीते जा सकने वाले भगवान उस भक्त के बस में आ जाते हैं। अगर आपने, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन किसका होता है? पत्नी का होता है। और जो व्यक्ति अपने पत्नी से निरासक्त होकर के भक्ति में लग गया तो भगवान उसे क्या करते हैं, जो अजय हैं उसको भी क्या करता है, जीत लेता है वो व्यक्ति। जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने जीत लिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया और क्या कर लिया, भगवान के हो गए। ये उदाहरण प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या करें, सुनिए, सुना आप लोग कि इस संसार में पत्नी को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, यही तो प्रभु बता रहे हैं। लेकिन जिसने बहादुरी दिखाई, पत्नी को छोड़ करके अब परम कृष्ण भगवान को पकड़ लिया, भगवान उसके क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। और जो भगवान का हो गया तो दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती, उसको कोई कष्ट नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब नहीं कि पत्नी डंडा लेकर खड़ी हो जाए, ये तो बड़ा क्या करे, प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं, ये सच्चाई है। प्रभुपाद जी ने खुद छोड़ा। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, यू वांट टी और मी? पत्नी ने क्या बोला था, टी। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, यू ड्रिंक टी, आई एम लिविंग यू, आई एम गोइंग आउट। हरी हरी है ना। अब प्रभुपाद ने क्या किया, छोड़ दिया। उनके पुत्र वृंदावन गए। अभी कुछ महीने जब हम कलकत्ता में मिले थे उनसे, है ना, जहां के तहां है, संघर्ष कर रहे हैं। सच है कि नहीं? सच। जिन भक्तों को मिले, ये सच्चाई है। प्रभुपाद देखो अपनी पत्नी को, परिवार को छोड़ दिया,
कितना बड़ा परिवार जुड़ गया है। हम सब नहीं किसी नाती पोते हैं, जुड़े हैं कि नहीं? पूरे दुनिया में प्रभुपाद जी ने चमत्कार कर दिया, आप विश्वास नहीं कर। यह है छोड़ना। तो अगर दम है तो छोड़ दो पत्नी को, तब भगवान को अपनाओ और तब देखिए चमत्कार भगवान का, तब देखिए चमत्कार। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं पढ़ देता हूं। किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार से उसे त्याग कर, किसको? पत्नी को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर सकता है, तो किसी के द्वारा भी न जीते जा सकने वाले भगवान उस भक्त के बस में आ जाते हैं। देखिए अब प्रभुपाद जी ने एक करके दिखा दिया, दम है तो दिखाओ। अगर भगवान के चाहते हो तो आ जाते हैं। यदि भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाएं तो फिर कौन सी वस्तु दुर्लभ है? तो फिर मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों से स्नेह तोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्षण क्यों नहीं लेनी चाहिए? अर्थात लेनी चाहिए, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। आप जानते हैं विभीषण भगवान का भक्त था, भक्ति करता था, नाम लेता था, तुलसी महारानी को जल चढ़ाता था, सब काम करता था, लेकिन परिवार को छोड़ नहीं पाता था। जब माया का लात खाए, जब रावण ने लात मार करके निकाला, तब पति पत्नी सब छोड़ दिया उसने। पत्नी को भी छोड़ दिया, पुत्री को भी छोड़ दिया, सब छोड़ करके किसी शरण गया? भगवान के पास गया। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बहादुर नहीं छोड़े, मैं प्रभुपाद छोड़े, विभीषण छोड़े। अब जब विभीषण अपना पूरा परिवार छोड़ करके अब भगवान शरण गए, तो भगवान जो अजय हैं उनको भी उसने क्या किया? जीत लिया। विभीषण को भगवान ने क्या किया? लंका का राजा बना दिया। सोचने अर्थात दुर्लभ वस्तु भी उसको क्या हो गई? सुलभ हो गई। वही तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जितने ऐसा किया, हिम्मत दिखाई, तो कहां से कहां पहुंच गए? आप भी दिखाए, आप भी पहुंच जाओगे, दिखाओ। लेकिन इतनी हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। दिखाइए, आप अपने आप को मर्द समझते हो। प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ऐसा भगवान से क्यों नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। इसमें कौन सी भौतिक क्षति है? कोई क्षति नहीं है। इसमें क्या है? लाभ ही लाभ है कि नहीं? लाभ ही लाभ है। तो गृहस्थ जीवन का अर्थ है, अब सुनिए प्रभुपाद जी कैसे समराइज करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ जीवन का अर्थ है अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति, जबकि संन्यास का अर्थ है अपनी पत्नी से विरक्ति तथा कृष्ण से आसक्ति। संन्यास और गृहस्थ की परिभाषा प्रभुपाद जी एक लाइन बताती है। और गृहस्थ में भी गृहमेधी और गृहस्थ। गृहमेधी उसे कहते हैं जो शादी तो कर लेता है, सब करता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता, उसे गृहमेधी कहते हैं। तो 99.9% लोग क्या है? गृहमेधी हैं। गृहस्थ उसे कहते हैं जिसके केंद्र में कौन होते हैं? कृष्ण होते हैं। वैदिक जीवन के अनुसार अपना जीवन जीता है, उसे गृहस्थ कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इन ग्रंथों में गृहस्थ के बारे में बताया है। आप सबको ये पढ़ना चाहिए। आदर्श गृहस्थ जीवन, जिन्होंने शादी कर लिया है उनको तो अवश्य पढ़ना चाहिए, और जो करने के कागार पे हैं, है ना, उनको भी पढ़ना चाहिए। है ना, कब गिर जाएं कर रहे कुछ पता नहीं है, ढूंढ रहे, तलाश कर रहे हैं। है ना, जितने मैत्री और शादी कराने वालों के संपर्क में है, पहले इसके संपर्क में आइए। जब तक आप इसके संपर्क में नहीं आएंगे, कितने भी शादी कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हुई एक शादी की, जयमाला डाला नहीं कि जयमाला टूट गया। ऐसे ही शादी तो पहले ही सोची। तो इसलिए पहले इससे जुड़िए, अपने आप को भगवान जुड़िए, प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़िए, प्रभुपाद जो ग्रंथ है उससे जुड़िए, और तब आप सेलेक्ट करें कि हमें किस आश्रम में जाना है। कि चारों आश्रम के बारे में भागवतम में
बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है, गीता में भी शिक्षा दी गई है। इसके पढ़िए और तब डिसाइड करिए कि हमें किस आश्रम में जाना है। ये नहीं कि हम आश्रम पढ़े ढूंढ लेते हैं, किताब पढ़ते ही नहीं। तो क्या है परेशानी, इसलिए परेशानी में कूदने से पहले सब देख लो। इसलिए एक भागवत बहुत ही आवश्यक है। अब ये नारद जी की कथा आज जो है लीला, ललिता देवी का क्या है आविर्भाव दिवस। ललिता देवी बड़ी सुंदर लीला है, तो उनकी लाइन ललिता सखी की सुने। और यहाँ पे भी नारद जी हैं। देखो नारद जी, कहीं चर्चा हो नारद जी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। भागवतम में भी आप नारद जी की कथा सुन रहे थे, अब यहाँ सुनिए बड़ी सुंदर, क्योंकि आज संडे है तो 9:15 तक बोल। अब देखिए ये भी बड़े सुंदर लीला है, खूब ध्यान से बड़ा आनंद आएगा कि आनंदमय लीला। जहां नारद जी हो वहां आनंद नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। और सुनिए, भगवान के एक महान भक्त होने के कारण नारद मुनि नियमित रूप से श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने जाते थे। किससे दर्शन करने जाते थे? राधा रानी, कृष्ण के पास नहीं जाते थे। देखिए यही तो लीला का रहस्य है। अब देखिए और डेली अक्सर वृंदावन जाकर के राधा रानी का दर्शन करने जाते थे। नारद के बार बार मिलने की प्रक्रिया पर भगवान ने नोटिस किया। जैसे आप हो, अब आपकी पत्नी से मिलने के लिए कोई बार बार जाए तो हम नोटिस करोगे ही करोगे, है कि नहीं? कि नारद जी को क्या है भाई, हमारे पास तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन राधा रानी के ही बार बार क्यों जा रहे हैं? तो भगवान ने इस बात की क्या किया, नोटिस की। हाँ, तो ये बता रहे, बहुत सुंदर प्रसंग है, आप बड़ा आनंद आएगा जो लीला है। तो नारद जी के बार बार मिलने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए श्री कृष्ण राधा रानी को सतर्क कराए। भगवान ने नारद जी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राधा रानी से भगवान कहते हैं कि देखो हमें कुछ दाल में काला लग रहा है कि नारद जी बिना कारण से ऐसा बार बार नहीं आ रहे हैं, नारद सतर्क रहना पड़ेगा। भगवान कहते हैं सतर्क है, जिससे नारद मुनि के साथ बहुत घनिष्ठता के विषय में सतर्क रहें, क्योंकि वे लोगों के बीच झगड़ा करवाने व भड़काने बहुत चालाक हैं। भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि देखो उनसे ज्यादा घनिष्ठता मत रखो, क्योंकि बार बार आ रहे हैं, इसमें कुछ हमें वैसा नजर आ रहा है, सतर्क रहिए। तो राधा रानी क्या कहती हैं, कृष्ण को आशंका थी कि नारद उनके और श्रीमती राधा रानी के बीच में कोई संशय उत्पन्न करा करके दोनों के बीच झगड़ा न करवा दें, इसलिए नारद जी राधा रानी को सतर्क किया। किंतु राधा रानी कृष्ण की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं ली। वह सोच रही थी कि उनके और कृष्ण के बीच प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि कोई भी उनके बीच किसी भी तरह का मतभेद नहीं करा सकता। तो राधा रानी कितना कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि मेरे में और कृष्ण के बीच में कोई झगड़ा लगा ही नहीं सकता कि हम दूसरे के इतना अधिक प्रगाढ़ प्रेम है। कृष्ण बोले, भगवान ये बात उन्होंने बताई, तो भगवान कहते हैं ये तो स्पष्ट है कि तुम हमारी चेतावनी की परवाह नहीं करती हो, लेकिन एक दिन तुम नारद मुनि के संग करने का परिणाम अवश्य भोगोगी। मुझे ऐसा दिख रहा है, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा घटना घटेगी। अब वही घटना आप देखिए, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए ब्रजभूमि दर्शन करने आए। नारद मुनि ने वीणा वादन से विमुक्त होकर श्री कृष्ण उन्हें एक वरदान देना चाहे कि उस दिन बहुत सुंदर वीणा बजा रहे थे। अब क्या भगवान का नाम, वीणा से ही नाम का गुणगान कर रहे थे, जिससे भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि कहा कि वरदान मांग लो। उन्होंने कहा कि अभी मैं वरदान लेने के मूड में नहीं हूं, लेकिन ये वरदान आप संभाल के रखिएगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं वरदान ले लूंगा। अब देखिए यही पेच है, वरदान पेच बड़ा बहुत सुंदर लीला ललिता जी साहब। तब ये थोड़ी समझा दिया, वही चीज हमने ढंग से। तो नारद ने कहा अभी मुझे वरदान प्राप्ति की कोई आकांक्षा नहीं है, हे प्रभु कृपा करके अपने इस वरदान को भविष्य के लिए रख दीजिए।
जब भी मुझे आपकी सहायता की अवसर पड़ेगी मैं आपसे ले लूंगा, अभी अकेला ही चाहिए। देखो नारद जी जानते तो लोग को क्या करना है। ठीक है, एक दिन सभी सखियां, कितनी सखियां? 8 सखियां, जो कि बहुत क्लोजर है भगवान की, है ना। तो इस सारी सखियां, 8 सखियां ललिता कुंड के पास एक झूला बनाया और झूला को खूब बढ़िया सजावट कर रहे थे। सारों सखियां झूलों का आयोजन किया। एक झूला तैयार करके उसे बहुत सुंदर एवं ढंग से सजाया गया। इनके साथ सभी सखियां झूलोत्सव के लिए तैयार थे, अर्थात 8 सखियां मिलकर के झूला बनाया, झूला तैयार किया, खूब उसको श्रृंगार किया, खूब सजाया। और जब झूला तैयार हो गया झूलने के लिए तो कृष्ण तो वहां मौजूद थे, कृष्ण वहां मौजूद थे, लेकिन कृष्ण अकेले झूल नहीं सकते थे। किसका इंतजार हो रहा था? राधा रानी का। अब राधा रानी नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि वो व्यस्त थी किसी, सभी लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनके बिना उत्सव आरंभ नहीं हो सकता था, कि बिना राधा रानी के झूलन उत्सव शुरू नहीं हो सकता। उसी समय नारद मुनि अटप के, अब यही लीला शुरू हो जाती। नारद मुनि वहां आ गए, पहुंच गए। मुनि जिज्ञासा किए यहां कैसा आयोजन चल रहा है, कौन सा शुभ अवसर है? भाई ये तो अचानक ललिता कुंड में झूलन उत्सव की तैयारी हो गई। पूछ रहे सखियों ने उत्तर दिया कि हमने राधा व कृष्ण के लिए झूलन उत्सव का आयोजन किया है, सब कुछ तैयार है, केवल राधा रानी अभी वहां नहीं पहुंची हैं, हम लोग उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर नारद जी श्री कृष्ण के पास जाकर के बोले कि 8 सखियों ने बताया। भगवान श्री कृष्ण वहां अलग जाके खड़े थे, वो सब देख रहे थे। अब नारद जी उनके पास गए कि प्रभु क्या आपको याद है कि एक दिन आप मुझे एक वरदान देना की बात कही थी। अब देखिए नारद जी जा रहे थे, अब मैंने आपसे कहा था कि बाद में आवश्यकता पड़ने पर मांग लूंगा। आज मेरी बड़ी इच्छा है वो वरदान मांगने की। यदि आप मेरी इस इच्छा को पूरी करेंगे तो मैं बड़ा कृतार्थ हो जाऊंगा, वो आपका बहुत आभारी रहूंगा। अब क्या मांगेंगे वो तो उन्हीं को पता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ नारद जी, मुझे आपका वचन याद है, अवश्य मैं आपकी अभिलाषा पूरा करूंगा। कि अभी कृपा करके मुझे बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, अर्थात मुझे वरदान दिया था वो मुझे याद है। नारद मुनि बोले कि आपको और ललिता को एक साथ झूलने में देखना चाहता हूं। क्या ध्यान से पूछा कि हे नारद जी ने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि मैं बेचारी ललिता चावल डुलाती रहती है, सब काम करती रहती, लेकिन कभी मैंने इसको आपके साथ देखा नहीं। लेकिन बड़ी बड़ी इच्छा है कि एक बार ललिता के साथ बैठ करके झूला झूलने की मेरी बड़ी देखने की इच्छा है, दर्शन करना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा बस इसका तो बहुत आसानी से व्यवस्था किया जा सकता है, इतनी सी बात तो तुरंत कर व्यवस्था की जा सकती है। श्री राधा को आने में वैसे विलंब हो रहा है, तब तक मैं ललिता के साथ झूल लेता कि भी राधा रानी को आने में तो देर है ही है, तो आपकी इच्छा में पूरी कर देता हूं। अब भगवान ने ललिता को बुलाया, अब बैठ गए। अब देखिए क्या होता है, बहुत सुंदर लीला है भाई, मानना पड़ेगा। फिर भी ललिता कृष्ण के साथ झूला नहीं झूलना चाहती थी, वह केवल अपनी प्रिय सखी राधा को ही कृष्ण के साथ झूलाते हुए देखना चाहती थी। ललिता संकोच कर रही थी, वो नहीं चाहती थी, लेकिन कृष्ण और नारद जी की बड़ी इच्छा थी। तो तब कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं भाई, अब नारद जी की प्रतिष्ठा का मैंने वचन दिया हो, उसका सवाल है। तब ललिता जी जो है उसके साथ बैठ करके झूला झूलने लगी। अब देखिए क्या होता है, ललिता का संकोच करते हुए देखकर कृष्ण उसका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती बलपूर्वक अपने साथ झुलाने लगे। ललिता आ नहीं रही थी, ललिता को पकड़ के बैठाया और झूलने लगे। तो देखिए सखियों ने झूलने, अब जो दूसरी सखियां थी है ना, वो झुलाने लगी। ललिता और कृष्ण को एक साथ झूलते हुए देखकर नारद मुनि और समस्त गोपियां बहुत प्रसन्न थी
और अचानक सब प्रसन्न मुद्रा में थी और नारद जी वहां से गायब हो गए। अब आप समझ सकते कहां गए, राधा रानी के पास पहुंच गए। राधा रानी श्रृंगार कर रही थी, सज धज रही थी, इसलिए टाइम लग गया। वैसे भी स्त्रियां कहीं जाना हो तो टाइम तो लगाते लगाते, आदमी बेचारा प्रसार तो जल्दी चलो, उनको निकलने में टाइम लग जाता है। और राधा रानी का सब इंतजार कर रहे थे, राधा रानी अभी भी श्रृंगार कर रही है। अब नारद जी वहां पहुंचे। अब देखिए नारद जी क्या बोलते हैं। हाँ। अचानक नारद मुनि उस स्थान को छोड़ करके राधा रानी घर पहुंच गए। नारद मुनि को अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करने की क्षमता थी, वे सीधे राधा रानी कक्ष में चले गए। नारद जी किसी के पास बिना दरवाजा खटखटाए, बिना अंदर प्रवेश कर जाने की इजाजत थी, कहीं इजाजत। जैसे अर्जुन जब अपने उसमें रहते क्या, शयन कक्ष कहते नहीं, बेडरूम शयन कक्ष में, अर्जुन के शयन कक्ष में सीधा जो है वो प्रवेश कर सकते थे। क्या नाम उनका, विदुर जी कहीं भी जा सकते थे, उनको आता, विदुर जी को कहीं भी जाने का अधिकार था। जैसे परम भक्त थे वो सीधे पहुंच जाते थे, जैसे नारद जी कहीं जाते, राधा रानी के जहां श्रृंगार करती वहां सीधा पहुंच गए, चले गए वहां से। अब देखिए राधा रानी श्रृंगार कर रही थी। नारद मुनि राधा रानी से बोले, आप यहाँ क्या कर रही हैं? राधा अब देख रहे हैं कि क्या कर रही है, फिर भी पूछ रहे हैं, बड़े कलाकार है भाई। राधा रानी ने उत्तर दिया, मैं श्री कृष्ण के साथ झूलन उत्सव में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही हूँ। ललिता कुंड के निकट हमारी सखियां झूलने की व्यवस्था कर रही हैं, है ना। नारद मुनि बोले, आप झूलन उत्सव की तैयारी कर रही हैं, आप क्या जानती हैं कि उस उत्सव पर क्या हो रहा है? इस समय वहां क्या हो रहा है? किस तो वहां इस समय ललिता के साथ झूला झूले में लगे हुए हैं। झगड़ा लगा दिया। देखिए नारद जी झूले में लगे रहे। राधा रानी की थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ कि ललिता कृष्ण के साथ झूलन झूलते हुए ऐसा हो नहीं सकता। नारद बोले, ठीक है तो फिर आप स्वयं जाकर देखा, मेरी बात विश्वास नहीं है ना, कि उनको विश्वास नहीं कि ना, जिसे कैसे हो सकता है कि ललिता के साथ ललिता कैसे झूल सकती है। कि ठीक है, अगर आपको मेरा विश्वास नहीं तो चल करके देख लीजिए। अब राधा रानी को लेकर के आए, देख लीजिए वहां क्या हो रहा है। राधा रानी तत्काल जितना श्रृंगार था छोड़ छाड़ के तत्काल देखने के लिए, है ना, की ओर गई। अब कुछ दूर से उन्होंने ललिता और कृष्ण को एक साथ झूला झूलते हुए देख लिया। राधा रानी अत्यंत क्रोधित होकर के तेजी से उस स्थान छोड़कर चली गई, माने एकदम गुस्सा में आ गई। और नारद जी देख रहे हैं, अपना कलाकारी दिखाई दिया, उन्होंने छोड़ चले गए। उसी बीच कृष्ण उस समस्त सखियां राधा रानी के लिए प्रतीक्षा जो कर रहे थे कि वे उस स्थान पर उपस्थित नहीं हुई, कि समझ गए कि निश्चय ही किसी समस्या के कारण उनको विलंब हो रहा है। उन्होंने नारद मुनि से जिज्ञासा करने की बात सोची, कि कुंड के चारों ओर देखने पर जब नारद नहीं दिखे, अब नारद जी वहां से गायब हो गए। देखिए पहले वहां से ललिता को कृष्ण को झूला पर बैठा के झूला झूलाना शुरू करके वहां से गायब हो गए। राधा रानी के पास गए और राधा रानी को ला करके सच्चाई दिखाकर वहां से भी गायब हो गए। देखिए अब कृष्ण चाहे देख रहे तो नारद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब कृष्ण समझ गए कि नारद ने ही कुछ गड़बड़ किया है। फिर अभिलंब राधा रानी को स्वयं ढूंढने के लिए वहां से चल दिए, कि जब नारद जी नहीं दिख रहे कि गड़बड़ कुछ उन्हीं को जस हुआ है। भगवान समझ गए। कुछ समय के बाद कृष्ण एक कुंज में राधा रानी की क्रोधावस्था में बैठकर रोते हुए देखा। वे उन्हें शांत कराने की चेष्टा किए, किंतु श्री राधा उनके किसी बात को सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि साक्षात देख लिया था। अब उसका उनके पास कोई तोड़ नहीं थी। अब देखिए भगवान तो तोड़ निकाल ही लेते हैं, तभी तो भगवान है। चलती थी चाहती थी। कृष्ण बोले कि राधा रानी
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हारे लिए कितने देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम क्यों यहाँ अकेले बैठकर रो रही हो? अत्यंत क्रोधी होकर को बोली, मेरी तुम्हें क्या आवश्यकता है? आप तो ललिता के साथ झूला झूल रहे थे, उनके साथ खुश रहो, यहां मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण राधा से जिज्ञासा किए, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं ललिता के साथ झूला झूल रहा हूं? किसने बताया? नारद जी ने बताया। अब देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है, झूला झूल रहा। राधा रानी बोले, मैं नारद मुनि के द्वारा ये बात सुनी और अपनी आंख से भी देखी कि समझ गए कि अब परिस्थिति नारद मुनि की उत्पन्न की है। अब उन्होंने राधा रानी को बताया, जरा देखो किस प्रकार नारद मुनि तुम्हारे साथ छल किया है। मैं एक बार नारद मुनि को एक वरदान देने के लिए बोला था, आज वे हमारे पास आकर वह वर प्राप्ति की अभिलाषा करते हुए बोले कि मैं आपका ललिता के साथ झूला झूलते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि आपको आने में विलंब हो रहा था। इस नारद मुनि को प्रसन्न करने के लिए मैं और ललिता साथ झूला झूले। हमारे साथ झूला झूलने की ललिता की पहले कोई इच्छा नहीं थी, किंतु केवल नारद को प्रसन्न करने के लिए मैंने ललिता को इसके लिए बलपूर्वक बाध्य किया। किंतु हम दोनों को झूला पर बैठा कर तुम्हें परेशान करने के लिए नारद जी तुम्हारे पास चले गए और बता दिया। मैं तुम्हें पहले ही नारद मुनि के बारे में बताया था, चेतावनी दी थी कि उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध मत रखना, लेकिन आज उसका फल है। वे लोगों को एक दूसरे से मतभेद करने में बड़े मास्टर हैं, बड़े निपुण हैं। अब तो स्वयं नारद जी की कीर्ति तुमने देख ली ना, अब आगे से नारद जी पर ऐसा विचार करना। सच्चाई यही थी। तो कृष्ण राधा रानी को सचेत कराते हुए बोले कि अब भविष्य में कभी नारद मुनि पर विश्वास मत करना। राधा रानी कृष्ण की बात सुनकर एवं सब वृत्तांत जान करके मुस्कुराई। फिर दोनों एक साथ झूला झूलने के लिए आई और ललिता कुंड की ओर चले गए और ललिता विशाखा सारी शिक्षा मिला करके और राधा कृष्ण को क्या किया? झूला जाता। ये रही ललिता जी की एक लीला। से बहुत लीलाएं हैं इस किताब में, बड़ी सुंदर लीलाएं हैं राधा रानी के। ये लिखी है भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी जी महाराज ने, बहुत सुंदर राधा रानी की लीलाओं का अच्छा किया है। तो आज ललिता जी की एक और कथा है, लेकिन अब समय नहीं है। बड़ी सुंदर लीलाएं ललिता जी के साथ। हरे कृष्णा। ललिता जी आविर्भाव दिवस की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज सिंह भागवतम की।